अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके एंड उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो कल की वीडियो पर ही मबनी है। आज ये कल की वीडियो का पार्ट 2 है। ये आज हम देखेंगे शूरा और उनके मजमूए कलाम, जो कि कल भी हमने को शूरा और उनके मजमूए कलाम को ट्रिक से देखा था। आज भी उसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे ट्रिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी ज़रूर, और आज की भी ट्रिक भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। और यहाँ से आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये सीक्वेंस वाइज ट्रिक है। तो आइए शुरू करते हैं। शूरा और उनके शायरी मजमूए कलाम, इन्हें देख लिया था। अल्लामा इकबाल को भी, नून मीम राशिद को भी देख लिए, साहिर लुधियानवी को भी देखा हमने, शफीक फ़ातिमा शूरा को भी देखा, मखदूम मोहिउद्दीन ये कल की ट्रिक में बताई मैंने, अख्तरुल ईमान इन्हें भी कल की ट्रिक में बताया गया, फैज़ अहमद फैज़ इसे भी बताए, इरफान सिद्दीकी, कलीम आजीज़, मजरू सुल्तानपुरी, यास यगाना चंगेज़ी, जिगर मुराद आबादी। ये थी हमारी कल की ट्रिक। आज हम उसके आगे की ट्रिक के साथ कंटिन्यू करेंगे इनके शायरी मजमूए कलाम। तो आज हमारा शुरू है शाद अज़ीम आबादी, इनसे शुरू करते हैं। इनके हैं नग़मे सरोश में फ़रोग़ रहा। ये इतना ही है, इतनी ही सी ट्रिक है। इसमें है नग़मे से नग़मे इल्हाम, ये सुरूश से आया सुरूर से मस्ती, और मैं से आया मैं खाना इल्हाम, और ये फ़रोग़ से रहा हमारा फ़रोग़ हस्ती, और ये रुबा से बना है रुबायात शाद। अब इनका दीवान है एक अंधी नगरी, ये जो है तो इनका शाद अज़ीम आबादी का दीवान है, और मादर वतन ये जो है तो मसनवी है। ये भी मैंने अलग से डाल दी इसमें। अब आगे देखेंगे हम हसरत मोहानी। इनकी ट्रिक है हसरत, नुकात, मतरू, माइब, महसीने नौ है। ये इनकी ट्रिक है। इसमें हसरत से तो हसरत मोहानी हो गया, नुकात से नुकाते सुकन हो गया, मतरू से मतरुकाते सुकन होगा, माइब से है माइब सुकन, और महसीन से महसीने सुकन, और नौ से है नवादार सुकन। ये थी हसरत मोहानी की ट्रिक। हसरत, नुकात, मतरू व माइब, महसीने नौ है। अक्सर एग्ज़ाम में इनके ताल्लुक़ से पूछा गया है। अब देखेंगे हम फ़ानी से। फ़ानी दीवान बाक़ी रहा इरफ़ा वजद का। ये है फ़ानी दीवान बाक़ी रहा इरफ़ा वजद का, वजद विजद जो भी है। तो दीवान फ़ानी, फ़ानी तो ये फ़ानी का नाम है। दीवान से है दीवान फ़ानी, जो कि 1921 में नक़ी प्रेस बदआयु से शाये हुआ। ये है बाक़ी से बाक़ियात फ़ानी, ये 1926 में आगरा प्रेस से शाये हुआ। ये याद रखने की चीज़ है, कब कहाँ से शाये हुआ और कब शाये हुआ। कब शाये। फ़ानी दीवान बाक़ी रहा इरफ़ा विजद का, तो वजद विजद जो भी है तो दीवान से याद है रखना है हमें दीवान फ़ानी, जो कि 1921 में नक़ी प्रेस से शाये हुआ ये। और बाक़ी से याद रखना है बाक़ियात फ़ानी 1926। इसी तरह इरफ़ा से याद रखना इरफ़ानियात फ़ानी, ये यहाँ से याद रखना है इरफ़ा से, और ये है 1939 लत्फ़ी प्रेस दिल्ली से शाये हुआ। और इसके बाद है विजद या वजद, विजदानियात फ़ानी, ये 1940 से हैदराबाद से शाये हुआ। ये था हमारे फ़ानी के
4 मजमूए कलाम। और इसके पानी भी है आगे, इससे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये सामने का याद रखना ज़रूरी है। ये पानी से तो मालूम होगा कि ये पानी का है, लेकिन ये इसमें चेंज करके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, जैसे दीवान, इरफानियात और ये बाक़ियात, इसमें थोड़ा चेंज करके पूछा जा सकता है, इसलिए इसे याद रखना ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे अज़ग़र गोंडवी। ये है निशाते सुरूद हैं। इनका 2 ही मजमूए कलाम हैं, एक निशाते सुरूद। तो इसमें निशाते रूह, निशात से याद रखेंगे हम निशाते रूह, जो कि 1925 में आज़मगढ़ से शाये हुआ था। और निशाते रूह को तरतीब दिया है मिर्ज़ा हसन अहमद ने। और ये सुरूद से या सुरूदी ज़िंदगी, ये याद रखना है, 1934 में शाये हुआ इलाहाबाद से। और इनकी एक चीज़ ये याद रखनी है कि उर्दू शायरी की ज़हनी तारीफ़, ये इनका एक मज़मून है, ये याद रखने की चीज़ है, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीफ़। ये 2 ही शायरी मजमूए थे इनके, निशाते रूह और सुरूदी ज़िंदगी। शहरयार में है इस्म आज़म ने, ये यहाँ पे इस्म आज़म ने 7 हिजरी के ख्वाब देखे। ये है इस्म आज़म ने 7 हिजरी के ख्वाब देखे, नींद की किरचें शाम होने को हैं। ख्वाब में क्या देखा? नींद की किरचें शाम होने को है। इतना सा ही याद रखना है। इसम से याद रखेंगे हम इस्म आज़म। इस्म आज़म से हम, ये पूरा है शायरी मजमूआ इनका, 1965 में शाये हुआ। 7 से 7वां दर 1967 से। और हिज्र के मौसम, हिज्र के ख्वाब देखे, हिज्र के मौसम से आया है 1978। और ये ख्वाब से आया, ख्वाब का दर बंद है, ये 1985। नींद की किरचें में है 1996 ये। और शाम होने को है से हम याद रखें, शाम होने वाली है, ये 2004। उम्मीद करती हूँ कि आपके जहन में बैठ गया होगा। इसमें आज़म ने 7 हिजरी के ख्वाब देखे, उसमें देखो, ख्वाब में देखें नींद की किरचें शाम होने को है। या ये तो ट्रिक है, इससे आपको या आसानी से सीक्वेंस या वाइज भी याद हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आगे पीछे दिया हो तो इस ट्रिक की मदद से आप उसे सीक्वेंस में लगा सकते हैं। आप अपने दिल से भी कोई और ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, बस याद करना ही मकसद है। आगे देखेंगे हम खलीलुर रहमान आज़मी। ये भी निसाब में तो शामिल नहीं है, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम्स में खलीलुर रहमान आज़मी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसकी हमने ट्रिक बनाई है। कागज़ नया अहद है, ज़िंदगी की फ़िक्र व फ़न के ज़ाविये नौ का। इतनी सी ट्रिक से उनके बहुत सारे शायरी मजमूए हम आसानी से याद कर सकते हैं। कागज़ नया है, नया अहद है, ज़िंदगी की फ़िक्र व फ़न के ज़ाविये नौ का। अब एक कागज़ से हम कागज़ी पैरान 1955, नया से है नया अहदनामा 1965। और ज़िंदगी से हम याद करेंगे ज़िंदगी ए ज़िंदगी 1983। ये तीनों की तीनों जो है तो कागज़ी पैरान, नया अहदनामा और ज़िंदगी ए ज़िंदगी, ये शायरी हैं, इनकी शायरी मजमूए कलाम है। आप देखेंगे हम आगे ज़िंदगी के बाद फ़िक्र व फ़न के ज़ाविये नौ।
फ़िक्र व फ़न के ज़ाविये 9 से क्या बनता है देखेंगे आगे। फ़िक्र से फ़िक्र व फ़न आ गया 1956। ज़ाविये से ज़ाविया निगाह 1966 और 9 से आया है मज़ामीने नौ, ये है 1977। ये मज़ामीने नौ NTA के पुराने पेपर में भी पूछा गया था। मुक़द्दमा, ये है मुक़द्दमा कलाम आतिश 1959, ये है इनकी तनक़ीद के मजमूए हैं। ये फ़िक्र व फ़न, ज़ाविया निगाह और मज़ामीने नौ और मुक़द्दमा कलाम आतिश, ये इनकी तनक़ीदी किताबें हैं ख़लीलुर रहमान आज़मी की। इसके अलावा उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक, ये भी इनकी किताब है जो कि 1972 में शाये हुई। और नवाए ज़फ़र 1975 में शाये हुई। नई नज़्म का सफ़र, ये भी ख़लीलुर रहमान आज़मी की किताब है और ये भी 1972 में शाये हुई। आसमान ए आसमान, ये भी आसमां ए आसमां, ये भी उन्हीं की किताब है ख़लीलुर रहमान आज़मी की, जो कि 2000 में शाये हुई। ये थे हमारे ख़लीलुर रहमान आज़मी के मजमूए कलाम या उनकी किताबें, जो कि कागज़ नया अहद है ज़िंदगी के फ़िक्र व फ़न के ज़ाविये 9 का। अगर कोई 4 इसमें से 3 दे दिया और एक किसी और का दिया तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं ट्रिक से। कागज़ नया अहद है ज़िंदगी के फ़िक्र व फ़न का, यहाँ पर ये इतने 3 दे दिया और एक चौथा अगर दूसरा किसी शायर का दे दिया तो हम आसानी से इन्हें निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम चकबस्त। चकबस्त तो इसमें है सुबह को जलवा अगले लोग देखना। अब ये क्या है, सुबह को जलवा अगले लोग देखना, ये चकबस्त के शायरी मजमूए कलाम इसमें छुपे हुए हैं। तो सुबह से आया, सुबह को से आया है सुबह वतन, ये इनका शायरी मजमूआ है। जलवा से आया जलवाए सुबह, ये हो गया। और अगले लोग से हैं अगले लोग, ये इनके 3 ही शायरी मजमूए कलाम हैं चकबस्त। ये था चकबस्त के शायरी मजमूए कलाम। अब देखेंगे हम जोश का। जोश के तो है तो बहुत ज़्यादा हैं जोश के शायरी मजमूए कलाम से देखेंगे। रूह शायर की नक्श शोले फ़िक्र में है, शोले फ़िक्र में है। रूह शायर के नक्श शोले फ़िक्र में है, ये एक हो गया इनका एक लाइन में। और दूसरा है हुर्फ़ आयात अर्श व सुम्बुल। हर्फ़ आयात अर्श व सुम्बुल हैं। रामिश सैफ सरूद समूम इल्हाम जुनूनी जौहर है। इनकी 2 ट्रिक है, शायद देख लेंगे मैंने कितनी बनाई। तो इस ट्रिक को थोड़ा सा आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह आसानी से। जोश का है शायर, एक बार देख लेंगे इस ट्रिक को। जोश और रूह शायर की नक्श शोले फ़िक्र में है, रूह शायर की नक्श शोले फ़िक्र में है, ये हो गया एक यहाँ से। रूह शायर की नक्श शोले फ़िक्र में है। हर्फ़ आयात अर्श व सुम्बुल है। रम्श सैफ सुरूद समूम इल्हाम जुनूनी हिकमत है, ये है इसकी ट्रिक। बहुत सारे शायरी मजमूए कलाम है जोश के, तो अब हम एक एक करके देख लेंगे ट्रिक में किस तरह से हैं। तो पहला है रूह से रूह अदब, जो कि 1920 में शाये हुआ, इनका पहला मजमूए कलाम है। शायर से शायर की रातें हो गया, 1935 में शाये हुआ। और नक्श से नक्श व निगार हो गया 1936 में। शोला से आया हमारे शोले व शबनम, 1936 में।
उसके बाद है फ़िक्र व निशात। फ़िक्र से आया है वो फ़िक्र व निशात 1937 में। हर्फ से आया हमारा हर्फ व हिकायत 1938। आयात से आ गया हमारा आयात व नगमात, ये 1941। आगे देखेंगे अर्श। अर्श से आया अर्श व फर्श, ये 1944 में शाये हुआ। सुम्बुल व सलास, ये 1944 में, ये भी 1944 में शाये हुआ। ये रम्श व रंग। रम्श से आ गया रम्श व रंग 1945। सैफ से हमारा है सैफ व सबू 1947। सुरूद व खरोश, ये 1953 में शाये हुआ। सुमूम से आ गया सुमूम व सुबू 1954 में शाये हुआ। इल्हाम से आया इल्हाम व इफ़्कार से आया 1967 में। जुनून हिकमत 1934 में। जुनून हिकमत और नजुम जौहर। जुनून हिकमत और नजुम जौहर, ये दो है तो रुबायात का मजमुआ है जोश मल्ह जोश के। और ये जुनून हिकमत 1934 में शाये हुआ, ये रुबायात का मजमुआ है। और जो नजुम जौहर ये है 1967 में, ये भी रुबायात का मजमुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये देख ले रूह शायर के नक्श शोले फ़िक्र में है और हर्फ आयात अर्श व सुम्बुल है। रम्श सैफ सुरूद सुमूम इल्हाम जुनून हिकमत जुनून जौहर है। ये है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखेंगे हम अली सरदार जाफ़री, जो कि निसाब में शामिल तो नहीं है लेकिन दीगर दूसरे एग्ज़ामात में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हें भी देख लेंगे हम। कभी कभी अगर आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया भी जाए तो आना चाहिए। तो अली सरदार जाफ़री, इनका शायरी मजमुआ, इनकी 2 ट्रिक बनाई मैंने, जो आपको अच्छी लगी उसे फॉलो कर सकते हैं या कोई अपने ट्रिक भी बनाकर याद कर सकते हैं। बस यहाँ से मार्क्स आपके पक्के हो जाने चाहिए। 1 मार्क्स भी यहाँ से इधर उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि इजी होते हैं। परवेज़, नई दुनिया को खून अमन का ऐसा या का होना चाहिए, का ऐसा पत्थर दिया कि एक पैरहन में लहू तराना हो गया। ये एक ट्रिक है मैंने बनाई। परवेज़, नई दुनिया को खून अमन का होना था यहाँ, ऐसा पत्थर दिया कि एक पैरहन में लहू तराना हो गया। ये अच्छा लग रहा आपको तो इसे याद कर सकते हैं, या फिर अगर नीचे की भी एक ट्रिक है उसे भी आप याद कर सकते हैं। परवेज़ ने नई दुनिया को खून अमन का ऐसा पैगाम दिया कि जाग उठे पत्थर भी। एक ख्वाब पैरान का लहू पुकारता रहा तराना। ये थोड़ी सी बड़ी है, ये भी याद रख सकते या ऊपर वाले से भी याद रख सकते हैं आप। ये 2 ट्रिक हैं। अब देखेंगे हम इसे। परवाज़ 1944। नई से आ गया नई दुनिया को सलाम 1948 में। और खून से हमारा बना खून की लकीर, ये 1949। अमन का सितारा, अमन से हमारा बना है अमन का सितारा, जो 1950 में शाये हुआ। ऐसा से हमने बनाया है जाग उठा, एशिया जाग उठा, ऐसा हमने बनाया है एशिया जाग उठा, ये 1951। पत्थर से बना पत्थर की दीवार 1953। एक से बना एक ख्वाब 1964। पैरहन यहाँ पे मिल गया शरर, पैरहन शरर से बना हमारा 1965 में। ये बना है लहू पुकारता और है
लहू से बना हमारा लहू पुकारता है 1968 और तराना जमहूर ये 1978। देखें पढ़ने में कितने ये सीक्वेंस वाइज है और पढ़ने में देखें कितना कब कहाँ किधर भी हो जाता है, इसलिए ट्रिक आसानी से हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। चाहे तो आप ये ट्रिक से याद रखें, चाहे तो ये ट्रिक से याद रखें। ये थे हमारे शायरी मजमूए कलाम जो कि हमने ट्रिक के साथ पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे ज़रूर, और इंशाल्लाह यहाँ से आपने अगर अच्छे से सुना होगा और अच्छे से ट्रिक को ज़हन नशीन कर लिया होगा तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपका कोई भी मार्क्स नहीं जाएगा। आजकल सन भी पूछा जा रहा है, उसे भी याद रख सकते हैं आप, जो कि मैंने साथ में बता दी है कि कब शाये हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़रूर से लाइक करें, और अगर आप चाहते कि इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे तो इसे शेयर भी कर लिया करें। खुदा हाफिज़।